हाँ जी दोस्तों, तो इस लेक्चर में हम जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारे लूसेंट कलेक्शन ऑफ 1000 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस, यानी कि जीके के जनरल नॉलेज के हम 1000 इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं अपनी इस सीरीज़ में। और ये आपका डे 1 होगा। और डे 1 में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो भगवान बुद्ध से कर रहे हैं। भगवान बुद्ध से हम अपना डे 1 स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली इस टाइप के लेक्चर्स में जो हमारे लेक्चर हैं इसमें आपको किसी पर्टिकुलर बुक से या किसी पर्टिकुलर चीज़ से मैंने ये क्वेश्चन नहीं उठाए हुए हैं। लूसेंट की ही मेरे पास बुक थी, ये मान लीजिए आप, उसमें से 1000 क्वेश्चन से हमने लिए हुए हैं। और इसमें आपको बेसिकली कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं, मैक्सिमम 10 to 15% बस ऐसे मिलेंगे जो आपको पता होंगे ऑलरेडी, बाकी के नहीं पता होंगे, मैं दावे के साथ ही कह सकता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कम से कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ने हैं और देखेंगे, कोशिश करेंगे कि हम कहाँ तक पढ़ पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, आर्य समाज की स्थापना किसने की। ये स्वामी दयानंद जी ने, स्वामी दयानंद जी ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 2 में आर्य समाज की जो स्थापना करी थी वो स्वामी दयानंद जी ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 3, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। गुरुमुखी है। पंजाबी मतलब जहाँ पर लोग पगड़ी ज़्यादा पहनते हो, आप ऐसे याद रख सकते हो। पगड़ी मतलब गुरुजी, गुरुजी मतलब जैसे बियर्ड वगैरह रखते हैं और पगड़ी वगैरह बांध लेते हैं। तो गुरुमुखी जो भाषा है उसकी जो लिपि है, वो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है, वो गुरुमुखी लिपि है। और भारत की मुख्य भूमि, क्वेश्चन नंबर 4, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, वो कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी से मतलब यहाँ पर क्या है, कन्याकुमारी नाम की एक जगह है जो बिल्कुल भारत के दक्षिण में पड़ती है। दक्षिणतम किनारे की बात कर रही है वो, ठीक है। उत्तर में आप अगर बिल्कुल उत्तर में जाओगे तो उत्तर में जो किनारा पड़ेगा वो पड़ेगा आपका डिब्रूगढ़, ठीक है। मैप के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो वो निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है, वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। क्वेश्चन नंबर 6, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो वो है मधुमेह। मधुमेह का जो प्रयोग होता है, मधुमेह की जो बीमारी होती है उस बीमारी में जो प्रयोग होती है वो हमारी इंसुलिन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। बिहू एक त्योहार है बेटा, जैसे हमारे यहाँ पे मान लीजिए आप दीपावली होली होती है ऐसे ही, तो वो किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, वो है आसाम का, आसाम। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो विटामिन सी। कहते भी हैं कि आंवला खाइए आंखों के लिए अच्छा होता है, ठीक है ना। आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हो। विटामिन सी भी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, विटामिन ए भी होता है आंखों के लिए, बट यहाँ पर उन्होंने हमसे आंवले में बोला है कि आंवले में प्रचुर मात्रा, मतलब ये कि अत्यधिक मात्रा किस चीज़ की होती है आंवले में, तो वो विटामिन सी की होती है। कौन सा विटामिन है, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम, फर्स्ट पूछ रहे हैं, वो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो वो चीन में हुआ था। जिस चीन ने ये बीमारी फैलाई हुई है आज, हालांकि अभी शोध चल रहा है इस बात पर, लेकिन चीन के जिस वुहान शहर से ये निकाली गई है बीमारी, आप ये कह सकते हो उसी देश ने, उसी चीन ने हमारे कागज का आविष्कार भी किया था। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। ये आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज जो थोड़ी बहुत हो रही है उसे आप इग्नोर करने की कोशिश करें, हमें पढ़ने से मतलब है, हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं। और फिलहाल अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूं तो वो कौन है हमारे, अगर उसकी बात करें तो स्क्रीन पर शो हो गए होंगे, आप लोग फोटो भी देख लीजिए, नाम भी देख लीजिए, ठीक है। हमको याद रखने में ज़रा फ़ायदा होगा, मदद मिलेगी। तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। रतौंधी आप मान लीजिए कि ये एक बीमारी है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी। क्वेश्चन नंबर 14, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। पोंगल जो होता है, ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ पर त्यौहार होते हैं ऐसे ही पोंगल भी किसी राज्य में एक त्यौहार है, उस राज्य का नाम बताना है, वो है हमारा तमिलनाडु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। लोक नृत्य की बात कर रहा है वो पंजाब के गिद्धा और भांगड़ा। भांगड़ा तो आपको पता भी है, तो याद रखने में मदद होगी कि पंजाब में ज़्यादा क्या चलता है, भंगड़ा चलता है, गिद्धा होता है, तो उसके लोक नृत्य हैं ये। क्वेश्चन नंबर 16, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, जॉन लोगी बेयर्ड ने करा था टेलीविजन का आविष्कार, ठीक है, जॉन लोगी बेयर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो वो रजिया सुल्तान थी। ध्यान रखना, अभी आगे भी बात आएगी कि भारत की पहली मुख्यमंत्री, भारत की पहली ये वो सब कुछ, तो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ महिला शासिका है, महिला शासिका नाम लिया गया है, तो वो है रजिया सुल्तान जी,
ठीक है, हालांकि अब तो नहीं रही, अब कौन रह रहा है उस जमाने का। तो क्वेश्चन नंबर 18, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से लेती है, पढ़ा भी होगा ये आपने कई बार। क्वेश्चन नंबर 19, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह जी ने दिया था। बहुत ही अच्छे ग्रेट मैन रहे हैं हमारे इंडिया से भगत सिंह जी। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद काफ़ी बार आपने नाम सुना होगा इंकलाब जिंदाबाद का, तो वो भगत सिंह का नारा था। क्वेश्चन नंबर 20, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? पता ही होगा आप लोगों को, 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, 1939 ईस्वी, मतलब ये कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ो के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? वो थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। मतलब ये सुभाष चंद्र बोस ने या नेताजी ने जो कांग्रेस छोड़ दी थी उस टाइम पर, किस टाइम पर? 1939 ईस्वी में। उसके बाद में उन्होंने एक दल की स्थापना की थी, उस दल का नाम क्या है? वो है फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो वो लाला लाजपत राय जी हैं हमारे, पंजाब केसरी उन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह जी ने की थी सैंडर्स की हत्या। ध्यान रखना, भगत सिंह का ही नारा था इंकलाब जिंदाबाद, और भगत सिंह जी ने ही करी थी सैंडर्स की हत्या भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे जी ने दिया था। ध्यान रखना, 1857 की जो लड़ाई शुरू हुई थी वो आप कह सकते हो हमारे हिंदुस्तान के यूपी के मेरठ से स्टार्ट हुई थी 1857, और मेरठ में एक एरिया पड़ता है मंगल पांडे नगर। ध्यान रखना, मंगल पांडे नगर पड़ता है मेरठ में एक एरिया, तो आप वहां से ये याद रख सकते हो कि 1857 के विद्रोह में सबसे पहले जो अपना बलिदान दिया था किसने दिया था? मंगल पांडे जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। देखो मैं आपसे कह ही रहा था, ये महिला शासिका जो थी वो रजिया सुल्तान थी, यहाँ पर महिला राज्यपाल की बात हो रही है, तो महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला शासिका पहली महिला कौन थी? तो वो थी संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर 26 में, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली, ध्यान रखना 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? वो थी संतोष यादव जी। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की थी? ब्रह्मा समाज के कई मंदिर भी हैं, आश्रम भी मैंने सुने हैं, आपके शहर में भी हो तो बड़ी अच्छी बात है। और आप लोग अपने शहर का भी जरा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस शहर से बिलोंग करते हैं और कहाँ तक ये मेरी वीडियो पहुँच रही है। ठीक है, तो ब्रह्मा समाज की जो स्थापना किसने करी थी? वो करी थी राजा राम मोहन राय जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, हमने काफ़ी पढ़ा हुआ है इनके बारे में, नाम ये आपने सुना ही होगा, तो उनका मूल नाम जो था वो था मूल शंकर जी। और 29 की बात करें, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो। हमारे वेद जो दिए हुए हैं इसमें इंसान से रिलेटेड जो भी सुख दुख सबकी बातें इसमें लिखी हुई हैं, एक इंसान को जितनी भी प्रॉब्लम आती हैं वो सब कुछ हमारे वेदों में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि दयानंद सरस्वती जी उस ज्ञान पिंड ने ही हमें किसके बारे में बताया था? वेदों के बारे में। और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? वो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ध्यान रखना, राम और साथ में कृष्ण भी है, मिशन याद रखना बस, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने। क्वेश्चन नंबर 31 सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है इतिहास, अब जब आप जब भी पढ़ोगे तो, वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। अच्छा, ये कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का था। ठीक है, कहाँ का रहने वाला था वास्को डिगामा? कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। और कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था हमारे भारत में। क्वेश्चन नंबर 33, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल गाइज स्थित है आपका जयपुर में। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है आपका हवा महल। ठीक है, याद रखना, कभी जयपुर जाएं तो हवा महल जरूर देख कर आएँ। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर रहे हैं, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? देखो ध्यान से इन्होंने क्या बोला है, गुरु जी का नाम लिया, और गुरु जी किसका है? गुरु नानक जी, आपको पता ही है, सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं हमारे इस पंथ के, सिख धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है? गुरु नानक जी हैं। और सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी, आपको पता ही होगा। लोहड़ी मत समझ लेना, बैसाखी होता है। ठीक है, लोहड़ी अलग होता है, बैसाखी अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 36, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो वो सरदार पटेल थे। लौह पुरुष जो है वो कौन महापुरुष थे? वो सरदार पटेल थे। लौह पुरुष उन्हें कहा जाता है कि लोहे का जिसका शरीर हो, आप ये कह सकते हो सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 37, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है, सबको पता है बात। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। ध्यान रखना, लाल बहादुर शास्त्री जी विजय घाट की उनकी समाधि का नाम है, जो कि कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ये क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के भी आ सकता है कि दिल्ली में जो विजय घाट है वो किसकी समाधि है, तो आपसे वो पूछा जाए तो लिख देना उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी, ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन 39, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास जी हैं। किसके रचयिता? महाभारत जैसे काव्य के, महाभारत जैसी गाथा के जो रचयिता हैं वो हैं महर्षि वेदव्यास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वो चाणक्य ने लिखी थी, जिनके बचपन का नाम क्या था? कौटिल्य था। ध्यान रखना ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी हुए हैं। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि चाणक्य कौन थे, तो अर्थशास्त्री अगर उसमें कहीं लिखा हुआ आ जाए तो आप वहाँ पर टिक कर देना, या लिखा हुआ आ जाए अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी, तो वो चाणक्य ने लिखी थी, या कौटिल्य भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? ध्यान रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे वो? स्थायी अध्यक्ष। जबकि भीमराव अम्बेडकर का क्या रोल था? संविधान सभा की प्रारूप समिति, प्रारूप का मतलब फॉर्मेट होता है, जो फॉर्मेट तैयार होगा कैसे कैसे कौन सी चीज़ कब रखी जाएगी, तो उसके जो अध्यक्ष थे, कौन थे? अध्यक्ष थे वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जबकि स्थायी अध्यक्ष कौन था संविधान सभा का? वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर रहे हैं, तो वो 8 मई को मनाया जाता है हमारा विश्व रेड क्रॉस दिवस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? वो जापान है। जापान को कहा जाता है सूर्योदय का देश। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। जबकि सूर्योदय जो निकलता है हमारे इंडिया में, वो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले निकलता है, अगर उसकी राज्य की बात करें। जबकि सूर्योदय का देश जो माना जाता है वो माना जाता है जापान को, उसी के नाम से वो प्रसिद्ध है। 46, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। ये आपको पता भी होगा। इंटरनेशनल वुमेन डे, ठीक है, इंटरनेशनल विमेन डे मनाया जाता है 8 मार्च को। 47, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, जहां पर आप जाने की इच्छा करते हैं। हालांकि वो आप कह सकते हो इनोवेशंस में या कुछ अलग दिखने में है राज्य, बट वो बहुत ज़्यादा छोटा है। किसकी तरफ से छोटा है? वो क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब है कि एरिया बहुत कम है गोवा के पास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल में जो प्रसिद्ध त्यौहार है वो है ओणम। ओणम के नाम से है आपका एक त्यौहार, केरल में है वो। ठीक है। 49, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। ध्यान रखना ये ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली शुरू से चलती आ रही है अपने भारत की राजधानी, बहुत युद्ध हुए हैं, बहुत ज़्यादा इतिहास में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, आप पढ़ोगे कभी। तो दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी है वो बनी थी 1911 में। ठीक है। एक क्वेश्चन हमें और देखना है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? वो होता है शुक्र। ध्यान रखना, ग्रह की बात हो रही है तो मैं बता देता हूँ, पृथ्वी भी हमारी एक ग्रह ही है, और सबसे चमकीला ग्रह जो होता है वो हमारा शुक्र होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप लोगों को क्या करना है पता ही है, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, औरों की भी मदद करो। लॉकडाउन का वक्त है, पढ़ते रहो, खुश रहो। थैंक यू गाइज।